बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आपने जितने सवाल भी पूछे थे एनओसी लेटर के हवाले से, ओमान से यूरोप का सफ़र करने के हवाले से और आउट पास के हवाले से और दीगर जो वीज़ा बैन हुए उनके हवाले से बहुत से क्वेश्चन आए थे। उनमें से चंद अहम सवालों के जो जवाबात हैं वो मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका सवाल रह गया है, इस वीडियो के अंदर आपके सवाल का जवाब नहीं मैं दे पाया, तो इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर दें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर आपको आंसर कर दिया जाएगा। इसके अलावा वो दोस्त जो मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा ट्विटर का लिंक है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। आप मुझे वहां पर मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालात के जवाब वहां पर भी दूंगा। इसके अलावा महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप ओमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल है जी, हनी खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं 16 माह ओमान में रहा। 16 माह बाद अपना वीज़ा कैंसिल करके वापस पाकिस्तान आ गया। अब मैं कब तक ओमान नहीं जा सकता? तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप एनओसी लेटर नहीं लेकर आए, कैंसिल पेपर नहीं लेकर आए, तो आप मजीद 2 साल इंतजार करें। 2 साल के बाद आपका नया वीज़ा लग जाएगा किसी दूसरी कंपनी के अंदर, आप दोबारा ओमान आ सकते हैं। अगर आप किसी न किसी तरीके से अपने पुराने यानी कि जिस अरबाब को आप छोड़कर गए हैं, जिस स्पॉन्सर को आप छोड़कर गए हैं, उससे रब्ता करके अपना एनओसी लेटर ले लें, अपना कैंसिल पेपर मंगवा लें, तो आप इंशाल्लाह अब भी ओमान आ सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आपके पास कैंसिल पेपर और एनओसी लेटर होना जरूरी है। उसके बाद जनाब लिखते हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है। सिकंदर राव साहब है मेरे प्यारे भाई, इन्होंने मुझसे 2 दफ़ा सवाल किया था, लिहाजा माजरत ख्वाह के इस सवाल का मैं जवाब देने जा रहा हूं, पहले का नहीं दे पाया। सिकंदर राव साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। लिखते हैं, मैं यूरोप या कनाडा जाना चाहता हूं। मुझे ओमान में आए हुए 8 माह हो गए हैं। अब कनाडा के लिए अप्लाई करना है। मुझे स्पॉन्सर का ही नहीं पता। किसी दोस्त के रेफरेंस से वीज़ा लिया था, लेकिन इस दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है। क्या मेरा वीज़ा कनाडा के लिए लग जाएगा और या मुझे 6 महीने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा ताकि मेरा ओमान का वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाए? सबसे पहले मेरे प्यारे भाई सिकंदर राव साहब, आपको स्पॉन्सर का नहीं पता, परेशान ना हो। आपको स्पॉन्सर का इंशाल्लाह पता चल जाएगा, जल्द ही पता चल जाएगा, 2 मिनट के अंदर पता चलेगा इंशाल्लाह। आपका जो लेबर आईडी कार्ड बना हुआ है, यानी कि इधर का जो ओमान रेजिडेंस कार्ड है आपके पास, उसको लेकर आप सनद के ऑफिस में जाएं। वहां पर जाकर बोलें कि ये मेरा रेजिडेंस कार्ड है, मुझे अपने अरबाब का मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे अपने अरबाब के साथ बहुत ज़रूरी और बहुत अहम काम है। मैं एमरजेंसी में छुट्टी चाहता हूँ, मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं दे रही, लिहाजा मुझे अपने अरबाब का जो है, अपने स्पॉन्सर का जो है मोबाइल नंबर चाहिए। इंशाल्लाह आपको उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मोबाइल के ऊपर उनसे रब्ता करें, उसके बाद आप उनसे मुलाकात कर लें और तमाम तर जो मामलात हैं वो तय कर लें। दूसरी बात रही 6 महीने पाकिस्तान गुजारने की, तो मेरे प्यारे भाई 6 महीने में आपका वीज़ा सिर्फ जो है वो बैन होता है, यानी कि आपकी एंट्री नहीं हो जाती, एंट्री बैन हो जाती है, एंट्री नहीं हो पाती ओमान के अंदर, आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। आपका वीज़ा 2 साल के बाद ही प्रॉपर तौर पर कैंसिल होगा। जब 2 साल आपके वीज़े को मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा आप ऐसा करें, कोशिश करें कि आप अपने स्पॉन्सर के साथ मिलें, स्पॉन्सर के साथ मिलकर अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, उनसे एनओसी लेटर लें और यहाँ से जो है यूरोप के लिए रुखसत हो जाएं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियों से नवाजे। यहाँ से आपका वीज़ा अप्लाई करना ज़्यादा और इंतहाई आसान है, पाकिस्तान से थोड़ा मुश्किल है, ये सब जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो अपना जवाब है इससे आप मुत्फिक हो गए होंगे। आगे जनाब है, जनाब ये संतोष भगत हैं, इंडिया से लिखते हैं, सर मैं ओमान लॉकडाउन में गया था 14 माह पहले 2 माह के लिए। अभी मैं दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा ले सकता हूँ या नहीं ले सकता?
मेरे प्यारे भाई, आप दूसरी किसी भी कंपनी के अंदर वर्क वीज़ा ले सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो आप ले सकते हैं 2 साल के लिए, मगर उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ। वो जो है आपको ऑफर लेटर जो गया था 2 माह के लिए, उसके अंदर पढ़िए, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ था कि आप दूसरा अगर वीज़ा लेना चाहें तो आप 2 माह यहाँ गुजारने के बाद और यहाँ से एग्जैक्ट करने के बाद ओमान से दोबारा इंटर हो सकते हैं किसी लॉन्ग टर्म वीज़े के ऊपर या नहीं, विजिट वीज़े के ऊपर या नहीं। अगर हो सकते हैं तो आप किसी दूसरी कंपनी के अंदर अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर नहीं हो सकते इंटर, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो शॉर्ट वीज़े होते हैं यानी कि 2 माह का वीज़ा, एक्सप्रेस वीज़ा, ऐसे जो 6 माह वाले वीज़े होते हैं, इनके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर नहीं तो आप अपने स्पॉन्सर से रब्ता करें, या वो दोस्त जो आपको ओमान में 2 माह के लिए लेके आया था उससे रब्ता करके अपना वीज़ा प्रॉपर तरीके से कैंसिल करवाएं, एनओसी लेटर लें और दोबारा किसी दूसरी कंपनी के अंदर अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह आप आ जाएंगे। तीसरा अहम और ज़रूरी सवाल है, ये सवाल का जवाब तो पहले देने वाला था लेकिन मैं लास्ट में दे रहा हूँ। ये जनाब गोल्ड पंजाब हैं, ये गोल्ड ऑफ पंजाब हैं, ये लिखते हैं कि स्क्रैप के वीज़े के बारे में बताएं प्लीज़। मेरे भाई प्लीज़ नहीं, आपकी नवाजिश है, आपका प्यार, आपका मोहब्बत आपने जो मुझे देते हैं आप लोग, कि मैं आप लोगों का एहसान नहीं भुला सकता कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं और आप लोग मुझे इतना प्यार और मोहब्बत से नवाजते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, स्क्रैप का जो वीज़ा है वो बैन नहीं है, स्क्रैप का वीज़ा बैन नहीं है। स्क्रैप का वीज़े को मतलब वो पाकिस्तान में लोग भी देख रहे होंगे, इंडिया पाकिस्तान से बहुत से लोग मुझे इस वक्त देख रहे होंगे। स्क्रैप के वीज़े का वो मतलब है कि गाड़ी लेकर घूमना और घूम कर कबाड़ इकट्ठा करना, लोहा, लैलन और जो कबाड़, तांबा, पित्तल, सिल्वर, जो कबाड़ बिकता है मार्केट के अंदर, उसको इकट्ठा करना, उसको ओमान के अंदर स्क्रैप, इंग्लिश में भी स्क्रैप कहते हैं, शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं मालूम। तो स्क्रैप का वीज़ा नहीं बैन है। स्क्रैप में सिर्फ जो 10 टन की गाड़ी है उसके ऊपर ओमानी ड्राइवर अलाउ हुआ है, बाकी यानी कि स्क्रैप की गाड़ी 10 टन के ऊपर, 3 टन के ऊपर तो पहले से ही ओमानी लोग थे, लेकिन अब 10 टन के ऊपर भी ओमानी लोगों को अलाउ है। स्क्रैप में आपको गाड़ी का वीज़ा, ड्राइवरिंग वीज़ा नहीं मिलेगा, लिहाजा लेबर का वीज़ा जो है किसी किस्म का भी स्क्रैप के अंदर आपको मिल जाएगा, इंशाल्लाह आप वीज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा एक मेरे प्यारे भाई का जो सवाल है वो शायद रह गया है, तो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्तों के सवालात के जो हैं जवाब दूंगा। अगर किसी मेरे प्यारे भाई का कोई अहम सवाल रह गया है जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा ट्विटर का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही रिस्पांस दूंगा। उसके अलावा अगर आप वीडियो के अंदर अपने सवाल का जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना सवाल लिखिए। सवाल लिखने के बाद थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि काम के अंदर बिजी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। ओमान की मसरूफ़ तरीन लाइफ है, बहुत से लोग ओमान के अंदर रह कर गए हैं, बहुत से लोग आने के ख्वाहिशमंद हैं। वो लोग जो ओमान के अंदर रह चुके हैं, रह कर गए हैं, उनको तो मालूम है। वो लोग जो आने वाले हैं वो थोड़ा सा डाउट फील कर रहे होंगे, लेकिन उनको भी इधर आने के बाद इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ओमान कैसी एक कंट्री है, कैसा मुल्क है। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में मुझे रखिए याद। महबूब टीवी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।